जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम पहले विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एस सी ने विभिन्न एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाएगा। क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाएगा और इसके बाद फिर इसी के अनुसार इन्हीं क्वेश्चन के प्रारूप में हम लोग नई सीरीज शुरू करेंगे। वीडियो को आप देखिएगा, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर का ऑपरेशन के आधार पर कौन एक प्रकार नहीं है, तो उसका प्रकार रिमोट नहीं है। कौन नहीं है? रिमोट इसका प्रकार नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, यानी इसका सी नंबर है। क्या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ये आपको निश्चित पता होगा। किसको कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। ठीक, चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है और इन्होंने 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का व्याख्या की थी, कंप्यूटर की खोज की थी। कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक वही क्वेश्चन है, चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर को आप यदि यही वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो हैं और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनाता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, आगे क्वेश्चन है। कह रहा है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। शब्दावली आप कुछ भी करें, आपको परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है, पारंपरिक पर पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का क्या अर्थ होता है? तो सीआरटी का अर्थ होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का अर्थ होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्पेस का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी प्रसंगकों यानी ट्रांजिस्टरों पर आधारित थी। तीसरा नंबर, अगला, कंप्यूटर माउस माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस ने। किसने? डगलस ने। तो डगलस का पूरा नाम डगलस इंगेलबर्ट। डगलस इंगेलबर्ट। अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर किस पे काम करता है? तो सी नंबर, डिजिटल कंप्यूटर पे काम करता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो तेज कौन सा स्थापित किया था 2018 में? तो प्रत्यूष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G 4G 5G कि मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? तो जी का अर्थ होता है जनरेशन। जी का अर्थ होता है जनरेशन। ठीक, नेक्स्ट, करण निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? तो ये कौन सा आता था? हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी सी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कह रहा 1943 में जे डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर स्कर्ट इकर्ट ने इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो पहले कंप्यूटर को इनाक कहा गया था। इनैक यानी ENIAC, इनैक कहा गया था। ठीक, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो 1956 से 1963 के दौरान देखी गई। स्पेस है, किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? तो तृतीय की पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया 1965 से 1971 तक। ठीक, चूंकि आगे वाला पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि जो दूसरी पीढ़ी रही है वो 56 से 63 तक रही है, तो अब 63 के बाद शुरू हो जाएगी, 64 रहे, लेकिन एक साल का गैप करके 65 से 71 तक की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? वो कौन है? तो वो बताता है मूर का नियम। कौन है? मूर के नियम के तहत ये पता चलता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका स्पेस है, पहले कुछ है, फिर कह रहा है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर 2 आधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा प्रकार? तो डिजिटल प्रकार, डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट करेगी, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो जो 2018 में बना उसे प्रत्यूष कहा गया, प्रत्यूष। और जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना उसे कहा गया परम, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कह निम्न में किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? यहाँ बात कर रहा OMR की, किसी बात कर रहा OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी पहचानना, रिकॉग्निशन पहचानना, OMR अर्थात इसका बी नंबर सही है। तो यहाँ OMR का फुल फॉर्म की बात वो कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द हिंदी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो किसका? तो ये किया जाता है प्लॉटर का किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? कौन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो वो होता है सी नंबर, इंकजेट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो माइक्रोफोन उपकरण द्वारा क्या होता है? आप फोन में जैसे बात करते हो, जैसे ये फोन है, तो यहाँ पे माइक्रोफोन लगा होता है, ये होता है लाउड स्पीकर। तो यानी हम जो बोल रहे हैं माइक्रोफोन से क्या होगा? ध्वनि तरंगे विद्युत तरंगों में बदल जाएंगी। लाउड स्पीकर से क्या होता है कि जो विद्युत तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों में बदल जाएंगी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, यानी ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों यानी विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करत की दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या हो जाता है? तो दस्तावेज को अनशेप करना, टू सेट पेपर सेट करना। दस्तावेज को अनशेप तो नहीं है, ये तो ना होगा। पेपर को सेट करना, ये सही हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना, ये सही हो जाएगा। यानी दस्तावेज का प्रिंट लेने, जैसे जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो पहले उसको सेव भी तो कराता है। जैसे हम लोग कभी मोबाइल से आंसर की या रिजल्ट अपना डाउनलोड करते हैं तो उसको पहले सेव ही करते हैं और फिर जाके प्रिंट करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? तो इसका बी और सी अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो F2 का प्रयोग। ये फंक्शन की हैं, आपको इनको ऐसे ही याद रख लेना है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो ये कौन सा हो जाता है? तो आउटपुट डिवाइस। कौन सा है? आउटपुट डिवाइस। अगला, प्रिंट के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो प्रिंट के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल सिलेक्ट करेंगे। ठीक, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? ये तो मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन करा कि निर्देशों का एक संग्रह है। क्या निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है? तो प्रोग्राम निर्देशों का संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। करा निम्न में से कौन सा किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा निर्देश व्याख्या को निष्पादित नहीं किया जाता, अर्थात बी नंबर सही है। फिर कह रहा है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट इंग्लिश में कहा जाता है, और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कौन कार्य करता है? तो बफर के रूप में कार्य करता है कैश स्मृति। नेक्स्ट,
एक प्रकार का लघु स्पेस है, जो लिखेंगे वो एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले, तब तक ये काम करता है। तो वो कौन सा है? तो बॉयस, BIOS बॉयस होता है, ये तब तक नियंत्रित करता है। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ALU का फुल फॉर्म, जैसे हमने बात की OMR का, फिर बात की CPU का, ऐसे अब याद रखना ALU का। तो ALU का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, ए नंबर। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में कौन करता है? तो बायस करता है, बायस BIOS बायस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोटि बायस का सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो फर्मवेयर, फर्मवेयर ये सर्वोत्तम परिभाषित करती है। नेक्स्ट है ALU का विस्तृत रूप क्या है? अभी पीछे हमने देखा है ALU का, ALU को क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जस्ट क्वेश्चन देखा है पीछे, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये 2020 का है, और आप ये देख सकते हो ये 2016 का, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में बायस की भूमिका का वर्णन करना है कि बायस की भूमिका क्या होती है। तो इसकी भूमिका देखो, बी नंबर सही है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, स्पेस कुछ लिखना है, कह रहा एक संसाधक के अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो वो क्या होती है? तो होती है वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ अर्थात C नंबर। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर पेरीफेयर पेरीफेयर आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? वो कौन होता है? तो होता है स्कैनर, स्कैनर होता है। नेक्स्ट, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्ट क्या है? तो Ctrl+Z। जैसे कोई चीज आप कर दिए, हम Ctrl+Z कर देंगे तो जो पिछला क्वेश्चन था वो आ जाएगा। ठीक, तो ये शॉर्ट की आपको जरूर याद रखनी है, Ctrl+Z होता है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे अगर Ctrl+V तो ये जैसे Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से क्या हो जाता है? पेस्ट हो जाता है। ठीक, और Ctrl+U से जैसे ये शब्द हमने कुछ लिखा है इसे, इसमें अंडरलाइन करनी है तो Ctrl+U कर दोगे तो अंडरलाइन होगा, Ctrl+B कर दोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक, और Ctrl+I कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक ने तिरछा लिख जाएगा। ठीक, ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट की बात करें, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्यूरिटी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्टोफर ने किया था। क्रिस्टोफर पूरा नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो किया जाता है, क्या कह रहा है? योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण मतलब जब आप एग्जाम देते हो तो आपकी योग्यता का परीक्षण हो रहा है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन पहचान उसी का मतलब होता है पहचान, तो यानी इसका कौन सा? तो B नंबर सही है। नेक्स्ट, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो गैर प्रभाव प्रिंटर डॉक मैट्रिक्स नहीं है, यानी A नंबर सही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन है? फैक्स मशीन। नेक्स्ट,
कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो प्रिंटर इनपुट का नहीं है, प्रिंटर आउटपुट होता है, बाहर होता है तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस कैसा है? कंप्यूटर डिवाइस इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट है माउस। नेक्स्ट की बात करें, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? तो वर्णमालाओं की 26 होती हैं। वर्णमालाओं की यानी का, खा, गा, गा, इनकी बात कर रहा है। 26 की से ही पूरी वर्णमाला लिखी जाती है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो कौन सी बनी होती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये बनी होती है। नेक्स्ट है, कह निम्न में कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? रैम के बारे में कौन सही नहीं है? कह रहा है कि रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक, यही सही नहीं है, स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है। बाकी पढ़ लेंगे। रैम को मुख्यतः SRAM और DRAM दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया जाता है। ये भी सही है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तीसरा, रैम एक रीड राइट मेमोरी है। बिल्कुल, रीड, ये भी सही है। नेक्स्ट है, रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी है। बिल्कुल, CPU की आंतरिक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो कैश, कैश स्टोरेज सबसे महंगा एवं तेज है। नेक्स्ट की बात करें, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी का लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो DRAM टाइप का, DRAM टाइप की मेमोरी का रिफ्रेश किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से मेन या मुख्य मेमोरी की विशेषता हैं? तो कौन सी और कौन से हैं? तो देखेंगे हम लोग। ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, बिल्कुल है। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, बिल्कुल है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल। यानी चार, तीनों सही है। ABC तीनों सही है। D नंबर आंसर हो गया। कह रहा है कि SSD का क्या अर्थ है? SSD का, तो द सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, इनके फुल फॉर्म आपको बहुत याद रखने हैं। और SSD मेमोरी होती है ना, चिप जब आप लेते हो तो उसमें लिखी होती है SSD, USSD ऐसे करके। ठीक, तो अगला है, कह जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल प्रदान करता है 15 GB का। जीमेल 15 GB का फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कह निम्न में कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो ब्लॉक डिवाइस रैम नहीं है, रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं है। अगला है क्वेश्चन, स्पेस एक्स को कुछ भरना है, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि वह बार बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसे भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। ठीक, तो इसका कौन हो जाता है? SRAM, यानी DRAM दूसरा है, SRAM दूसरा है। SRAM अर्थात B नंबर सही है। नेक्स्ट, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो जो ऑफिस में प्रयोग किए जाएंगे उनकी आम परास होती है 4 GB से 16 GB तक, 4 GB से 16 GB तक। नेक्स्ट है, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो किस में डाला सकता है? तो 10 GB वाले पे। किसके? 10 GB वाले पे। D नंबर सही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित होती है? तो अर्धचालकों पर आधारित होती है द्वितीयक स्मृति, द्वितीयक स्मृति। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना देना,
अक्सर एग्जामों में मेगाबाइट का क्वेश्चन रिपीट कर देता है। मेगाबाइट 1026 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट है। गीगाबाइट टेराबाइट ना कर देना। अगला क्वेश्चन, अगर इसी पे, हाँ ये सारे लिखे हैं तो एक एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 के, 1024 मेगा बाइनरी के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट कितने होते हैं? तो अभी बात की, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ऐसे ही बोलते हो, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, ठीक, टेराबाइट। तो स्टोरेज की क्षमता बाइट होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो वो डिवाइस हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी, रोम, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। बी नंबर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो रैम को जाना जाता है। अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में रैम होती है। अगला है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो कैश डेटा, कैश डेटा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो टेराबाइट की होती है। किसकी होती है? टेराबाइट की। देखो, सबसे छोटा होता है बाइट, ठीक है, बाइट से बड़ा होता है, सॉरी, बाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये टेराबाइट, टेराबाइट। एक मिनट रुक जाइएगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे। सबसे बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद बड़ा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट। और मेगाबाइट के बाद बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट। ठीक, तो किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? रोम होती है, रोम। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो CD रोम हार्डवेयर है, सी नंबर। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी रूप में भंडारण होता है, बाइनरी रूप में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क, यानी ए नंबर, CD रोम द्वारा। अगला, निम्न में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस, एक मिनट, कम एक्सेस समय है? तो वो कौन है? तो कैश मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, करा कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। किस पर निर्भर करेगा? डिस्क स्पेस पर। अगला है, निम्न में कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? तो बाइनरी आप निकालना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो हम लोग किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो वो समतुल्य है ये ए नंबर के। ठीक, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 2 संख्या प्रणाली 1010 करके बनाई जाती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या कितनी होती है? तो विशिष्ट प्रतीकों की संख्या 2 होती है, यानी 1 और 0, या 0 और 1, यही 2 प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है जिसमें 1 1 0 0 जो समझ में आएंगे, तो केवल सी नंबर प्रणाली, बाकी कोई नहीं है। अगला, निम्न में किस द्विआधारी सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111 0 1 0 है? तो 111 0 1 0 होगा, ये किसका होगा? तो बी नंबर का होगा, ये नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी प्रक्रिया
परिणाम स्वरूप 101011 देगी। इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं, तो कौन सी देगी? तो वो हो जाता है बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान में कौन प्रयोग किया जाता है? तो ASCII, ASCII अर्थात ASCII, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, STAND स्टैंडर्ड, DARD स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको याद रखना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। करेक्ट, बाइनरी संख्या 1110001111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा 1807। किसी दिन बाइनरी कैसे निकाली जाती है, बाइनरी संख्या बात करेंगे। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो वो होता है सी नंबर। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये स्थिति कहलाती है डेडलॉक, यानी सी नंबर कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो लोटस, LOTUS, लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक, आगे बात करें। लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक, जैसे अपने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलती है, ऐसे अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली सक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जिसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, तो वो होता है क्लॉक स्पीड। क्या होती है? क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कर्नेल के बारे में देखेंगे, यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोगिताओं का समन्वय करता है। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी प्रोग्राम को क्रमादेश कहते हैं, ये याद रखना है, जो सभी कंप्यूटर प्रचलन को नियंत्रित करता है। कौन सा गलत है? ये सही, ये सीधे ये गलत है, डी नंबर। ये ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। ये गलत है, बाकी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा सी नंबर नहीं है। कौन सी? डी, यानी सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पाइथन, पर्ल, रूबी ये भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी ना होगी? तो डी नंबर, A@, ये भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो वो है डी नंबर, यानी एडा। आपको ज़्यादा कंप्यूटर विस्तार से नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पढ़ लेने हैं, क्योंकि आप यदि इनको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। आपको इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आपका एग्जाम कंप्यूटर की वजह से ना रुकेगा। और यहाँ तक यदि आपने देखा है, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी हो जाती है भाई? ये होता है व्यवसायिक कार्य के लिए। ये देखो, ये क्वेश्चन 2015 में जूनियर इंजीनियरिंग में आया था, और सेम क्वेश्चन 2022 में जब NTPC का एग्जाम हुआ था,
एनटीपीसी का, तो भी यही क्वेश्चन आया था मीन्स का, तो भी यही कोबोल आया था। सीधे आपको याद रखना व्यवसायिक कार्य भाषा है कोबोल। ठीक, आगे बात करें, कह रहा है कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल है। सॉफ्टवेयर का भाग है, बिल्कुल है। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम, बिल्कुल है। यानी तीनों के तीनों सही है, उपयुक्त सभी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फॉरट्रेन का, यानी बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉरट्रेन, जो सी नंबर, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। तो एम एस वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एम एस वर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के समान कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। तो देखो, डिस्क वायरस नहीं होता है, सिस्टम वायरस होता है, फाइल वायरस होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, डिस्क वायरस नहीं होता है। ठीक, आगे बात करें, कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। आपके मोबाइल में भी कभी आप कोई फाइल सेव किए हो तो उसी की कॉपी बन जाती है वायरस फॉर्म में, लेकिन वो ओपन नहीं होती है। पूरा मोबाइल सॉफ्टवेयर करवाना पड़ता है या रिस्टार्ट करवाना पड़ता है, फैक्ट्री री डेटा करना पड़ता है। तो ये नंबर ही सही है कि ऐसा है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ओरेकल RDBMS, ओरेकल RDBMS। ठीक, अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो देखो होता है आर का रिलेशनल डेटा बेस, बी का बेस डेटा बेस, मैनेजमेंट और सिस्टम, ये होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, फुल फॉर्म इनके याद रखने हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि, क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है सी नंबर का याद रखना है, बहुत से प्रोग्रामों, मल्टी क्या होता है, मल्टीपल, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ठीक, जैसे कभी आप कैफे पे जाते हो तो वो सरकारी रिजल्ट भी चल रहा होता है, उसका प्रिंटर भी लगा होता है, कई सारी चीज़ें, और नीचे जो टास्क बार बना होता है वहाँ सारी ओपन होते हैं, एक क्लिक करता है वो फ्रंट पे आ जाता है, एक क्लिक करता है वो फ्रंट पे आ जाता है। ठीक, तो याद रखना है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन करना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। डेटा को क्या करना होता है, सूचना में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है। लॉजिक बम के लिए कौन सही है। ये घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है, बिल्कुल है। लॉजिक बम ये नंबर पे काम करता है। ठीक है, आगे बात करें, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। तो किसके पास है इसको बेचने का, तो एडोब इंक के पास है। एडोब फाइल रीडर भी आता है ना, एडोब रीडर फाइल को डाउनलोड करके पढ़ने में काम आता है। वैसे ही फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो केवल एडोब INC कंपनी ही बेच सकती है। अगला बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकोस एक्स और लिनक्स, ये सभी के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी नंबर सही है। अगला, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है MS वर्ड, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कौन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो विजुअल बेसिक, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है।
इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर, ये कैसे वेब ब्राउज़र हैं? गूगल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेस है, वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फांट और फोंट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेद को अनुकूलित करने, शैलियों को उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। किस उपकरण की? तो वो उपकरण होता है होम, होम जिसको होम पेज बोलते हो, होम। ठीक, एक स्पेस है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, तो वो कौन होता है? क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। पेशेवर, तो ये कौन नाम था? इसका नाम था अल्फागो, अल्फागो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है लिब्रे ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस ऑफिस, ये एप्लीकेशन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? एमएस वर्ड, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? कंप्यूटर त्रुटि। कंप्यूटर त्रुटि को क्या कहते हो? कहते बग आया है, तो ये बी नंबर होता है। ठीक, आज अपने 115 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चन, इनके आगे के क्वेश्चनों में। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये वो क्वेश्चन है जो यूपी TSSC ने विभिन्न एग्जामों में पूछे हैं। ठीक, और इन्हीं के आधार पे प्रीवियस ईयर ही पेपरों की बात हम लोग करेंगे जो रेलवे में आए होंगे, दिल्ली पुलिस में आए होंगे, यूपी TSSC द्वारा आयोजित होंगे, जिससे आपको ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इन क्वेश्चनों को करना। इसके बाद कोई भी आप जब प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे तो ज़रूर क्वेश्चन आपको टकरा रहे होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक दोस्तों आपको पढ़ना है जब तक आपने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, प्यारे भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।